लेकिन चूंकि वो राज्य की अध्यक्षा में था और उसने न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसकी हत्या की जा सकती है, और पहले भी अखबारों में उसका बयान आया था, तो एकदम अपनी स्टैंड क्लियर करने के लिए, कोई संदेह न रह जाए, ये जरूरी है कि इसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे। नहीं, देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ कर सकते हैं। करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेल में हैं, सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल मिला करके। तो जब मर्डर कर सकता है पुलिस का आदमी, तो क्या नहीं हो सकता। वो जब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगा दिया, वो घटना हो गई, वही घटना उसके बाद, तो फिर तो देखिए लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत पर एक्स डीजीपी ने खड़े किए कई सवाल। यूपी के जेलों में कुछ भी हो सकता है, एक्स डीजीपी यूपी में हो रहे एनकाउंटरों पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस वक्त की बड़ी खबर, जनपद जालौन के कोच तहसील में एक निजी कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह शिरकत करने पहुंचे और इसलिए मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्तार की मौत और यूपी सरकार और जेल प्रशासन पर आरोपों की झड़ी लगाती और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्तार के परिजनों द्वारा स्लो पॉइजन दिए जाने के आरोपों पर बोले कि यूपी के जेलों में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हुई मौत पर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, यूपी में हो रहे एनकाउंटरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जनपद जालौन के कोच से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उड़ाई। जालौन आए हैं आप, क्या कार्यक्रम था और आपने जो बुंदेलखंड जनता पार्टी क्या? मैं जालौन आया था कोच में, मास्टर साहब वल्लभ सिंह जी की माँ की 13वीं है आज, तो मैं उसी में आया था। तो विजय सिंह जी के साथ आया था, तो यहाँ आपके घर में भी चाय वगैरह पी है। यहाँ तो बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का सवाल है। ये पार्टी मैंने सिर्फ एक उद्देश्य से बनाई है कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन करने के लिए हम जनमत अपने पक्ष में करें, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो 7 जिलों का इलाका है, जो बुंदेलखंड कहा जाता है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़कर हम ये दिखाएं कि कितनी जनता इसके समर्थन में है, ताकि जो पार्टियां बहुमत में हैं संसद में, तो बुंदेलखंड राज्य का गठन करें। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या इस बार बुंदेलखंड में आप अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मौका देंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, हमारा पूरा प्रयास है। अभी हमारी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हाल में ही पार्टी शुरू किया था हमने, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम 8 की 8 लोकसभा सीटों पर, 4 मध्य प्रदेश की और 4 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव दें। अच्छा, बीजेपी कहती है कि छोटे छोटे राज्य हम बनाएंगे तो उससे डेवलपमेंट होगा, लेकिन बुंदेलखंड के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनाया, डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। जल और बुंदेलखंड में सूखे की बात होती थी, तो कह रहे हैं कि हमने हर घर जल नल योजना चलाई है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या बुंदेलखंड डेवलप हो रहा है? देखिए, पहली बात तो अलग राज्यों का गठन जो है डेवलपमेंट, तो उसमें इशू नहीं है। वो इशू ये होता है कि स्थानीय लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी, नीतियां जो बनेंगी वो हमारे स्थानीय जरूरत के हिसाब से कैसे बनेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर नीतियां जो बनती हैं तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और उस क्षेत्रों का उसमें वर्चस्व हो जाता है जहां के ज्यादा विधायक होते हैं, जो ज्यादा वोकल होते हैं, जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। बुंदेलखंड का हाल ये होता जा रहा है कि पिछले परिसीमन से पहले यहाँ 21 विधानसभा की सीटें थी, अब घट के 19 रह गई हैं। 4 यूनिवर्सिटी है यहाँ उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बुंदेलखंड की, एक भी उसमें वाइस चांसलर बुंदेलखंड का नहीं है। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में बुंदेलखंड का एक वाइस चांसलर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सदस्य बुंदेलखंड का नहीं है। सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में हर जगह पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो विकास कोई बहुत नैरो चीज नहीं है। आपने एक सड़क बना दी या जमीन में ट्यूबवेल लगा के पानी नल का दे दिया, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। घर में नल लग जाने से या सड़क बन जाने से कोई रोजगार नहीं मिल गया किसी को। और जब तक
आय नहीं बढ़ेगी बुंदेलखंड के क्षेत्रों की, संपन्नता नहीं आएगी, तब तक ना शिक्षा बढ़ेगी यहाँ पर और ना यहाँ के लोगों का पलायन। सर जैसे कल एक परसों घटना हुई है मुक्ता जेल में, जिस तरीके से उसकी मौत हुई, क्या लग रहा है तो क्या जहर दिया गया? किसी कोर्ट में उसने कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, तो इस पर क्या? देखिए उसकी मौत कैसे हुई इस पर तो कुछ अंदाजा लगाना न उचित है और न संभव है, लेकिन चूंकि वो राज्य की अभिरक्षा में था और उसमें न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसकी हत्या की जा सकती है, और पहले भी अखबारों में उसका बयान आया था, तो एकदम अपनी स्टैंड क्लियर करने के लिए, कोई संदेह न रह जाए, ये जरूरी है कि इसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्दी से सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे कि बात साफ होगी, निकल सामने आ सकेगी। आप आईजी जेल भी रहे हैं इस दौर में, तो क्या जेलों में ऐसा हो सकता है जिस तरीके से उसने बात करी है, तो क्या जेलों में भी इस तरीके का काम हो सकता है? दौर नहीं, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ कर सकते हैं, करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेल में हैं, सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल मिला करके, तो जब मर्डर कर सकता है पुलिस का आदमी तो क्या नहीं हो सकता, वो तो गेस करना जो है, और खासतौर पर हमारे जैसे प्रोफेशनल पुलिस अफसर के लिए कोई गेस वर्क करना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि उसने एक आरोप लगाया और वो घटना हो गई, खाली आरोप लगाते तो कोई बात नहीं थी, बिना आरोप की घटना हो जाती तो भी अलग बात है। अब ये दो चीजें मिल जाने पर संदेह तो उत्पन्न होना ही है, स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है, कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, हर आदमी दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है। मुख्तार के परिजनों का आरोप है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार की गवाही होना था, जिसमें उसको सजा हो जाती, इसलिए मुख्तार की हत्या कराई गई है षड्यंत्र करके, इस पर क्या कहना चाहिए? ये मैं नहीं जानता, मेरा कोई इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं रहती कोई सरकारी, उनके परिजनों का ऐसा बयान है। वो तो कंजेक्शन लगाएंगे ही, वो तो शक शुबा करेंगे। जब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगा दिया, वो घटना हो गई, वही घटना उसके बाद, तो फिर तो देखिए लोग गेसवर्क भी करेंगे, और जिनके परिवार का आदमी मरता है वो आदमी भावना में सही गलत कुछ भी बोलता है वो आदमी, तो यही तो एयर क्लियर हवा साफ करनी है, ये संदेह की हवा जो पैदा हो रही है तो साफ करना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए जरूरी है कि सीबीआई की जांच होती है, और कोई सही जांच नहीं कर सकती। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।